हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 अक्टूबर और हम लोग देखेंगे अपने न्यूज़पेपर को। ठीक है, कल जो है न्यूज़पेपर नहीं आया था, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कल का जो न्यूज़पेपर को रिकॉर्ड करके आपके समक्ष हम पेश कर दें। ठीक है, समय मिलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हुआ ना। तो जम्मू कश्मीर जो हुआ वहाँ पे कितना सीट है याद रखिएगा। सीट याद रखिएगा, टोटल सीट कितना है, 90 सीट है। और हमारा जो जम्मू कश्मीर है ना, वो जो है एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अभी हमारे देश में 28 स्टेट है और 8 यूटी है, ये भी याद रखेंगे आंकड़ा। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर में जो है, अभी सारे लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे, हरियाणा के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछता है। एग्जाम में पूछेगा आपने राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें बनता है निर्वाचन मंडल, बनता है ना निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल में विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं सारे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, ठीक है, राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो, तीनों के इसमें मेंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड वाले नहीं, ये भी याद रखिएगा, नॉमिनेटेड बिल्कुल नहीं होते इसमें। और विधान जो परिषद होता है स्टेट वाला, उसके इंक्लूड नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। दो फैक्ट हो गया, याद रखिएगा। तो साथ में आपको बता दें, तो यूनियन टेरिटरी भी जो है इसमें इंक्लूड होता है। तो यूनियन टेरिटरी में जैसे अपना दिल्ली हो गया, अपना पौंडीचेरी हो गया, अपना जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये तीनों में विधानसभा है। ये ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा होता है, स्टेट असेंबली होता है। तो सारे के जो इलेक्टेड मेंबर है ना, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे आप। और अभी यहाँ पे बहुमत में कौन आ गया है, तो यहाँ पे कांग्रेस और एनसी करके जो पार्टी थी, गठबंधन था, उन्होंने यहाँ पे अपना बहुमत हासिल किया। अब वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, विपक्ष की भूमिका में बीजेपी आएगी यहाँ पे। ये था फैक्ट। चलिए, हाँ, जब इलेक्शन हुआ तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में कैसे बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। अगर आप संविधान के पन्ने पलट के देखेंगे तो वहां पर ये चीज देखने को मिलेगा आपको, आर्टिकल 324। मान लीजिए संविधान आपके हाथ में है और आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल जो अनुच्छेद होता है 324 में जाएंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना सामने, ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैंने कंसाइज करके आपके लिए ही बनाया है और ये निःशुल्क मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक अगर आपको खोजना होगा ना तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए वहां पर नहीं मिल पाता है तो प्रीवियस वीडियो में जाएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी सारे हमारे जो मेंबर हैं सारे छुट्टी में गए हैं, तो सारा कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखिए, यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में बात किया गया है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। लोगों को लगता है कि करंट अफेयर कहां से पूछ रहा है, कहां से क्या पूछ रहा है, यही पेपर से पूछता है। ठीक है, जल जीवन मिशन, तो आपको बता दें जल जीवन मिशन जो है ना, इसको कब लॉन्च किया गया था, यहां पर लिख देता हूं, जल जीवन मिशन। ये सब जब मेंस का आप एग्जाम दोगे ना, तो यहाँ पे ये सब स्कीम को याद रखिएगा। जब बोलेगा कि जल सुरक्षा को लेकर जो सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी है, तो जल जीवन मिशन के बारे में आप बात करेंगे। जल जीवन मिशन में आप देखोगे ये कब स्टार्ट किया गया है, तो 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त 2019, ये डेट याद रखिएगा। कभी कभी डेट पूछ लेता है, अगर मान लीजिए 15 अगस्त नहीं पूछ के अगस्त 2019 लिख देगा, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या था कि 2024 तक क्या करना है, सभी को जो यहाँ पे सुरक्षित और शुद्ध जल को यहाँ पे पहुंचाना है। ठीक है, तो इसको लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ था, तो मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया। देखिए, अभी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने देखा होगा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, है ना। तो उसमें से जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है ना, ये जो है ना सुरक्षित जल को लेकर है। क्या है, सुरक्षित पेयजल को लेकर। ये क्वेश्चन पूछ दिया था अभी आपका झारखंड का एक एग्जाम हुआ था, उसमें एसडीजी के बारे में पूछ दिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। अब आते हैं यमुना नदी के बारे में, यहाँ पे जिक्र किया गया। हमारा जो गंगा नदी है, जैसे बिहार वाले एग्जाम में गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले एग्जाम में गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो गंगा नदी है ना, जैसे बिहार का मैं मैप में बना रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैं अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। ये गंगा नदी जो है बीच से पास करता है हमारे बिहार से। ठीक है, और लगभग इक्वल पार्ट में जो है बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के रूप में बांटता है। ठीक है, तो याद रखिए गंगा नदी जो है बिहार से नहीं पास करती है, लेकिन हाँ, गंगा नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। पूछेगा कि गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी या
क्या बोलते हैं इसको, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी नदी कौन सा है, तो आपको यमुना नदी के बारे में बात करना है। कौन सा होगा, यमुना नदी। यमुना नदी का ही जो दो और ट्रिब्यूटरी है, क्या है उसका, केन और बेतवा, जिसको यहाँ पे लिंकिंग किया गया है, केन और बेतवा। ठीक है, केन बेतवा कहाँ, यूपी और एमपी में आपको देखने को मिलेगा ये रिवर, केन और बेतवा। तो केन और बेतवा किसका सहायक नदी है, तो यमुना का। यमुना किसका सहायक नदी है, गंगा का। तो यही सब चीज याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, अगर इंडिया की बात करेगा सबसे लंबी नदी कौन है, जो सिर्फ जो भारत में ही पास करता है, तो गंगा। हालांकि है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पूरा भारत से पास नहीं करता है, वो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। और क्या यहाँ पे फैक्ट है, हाँ, यमुना नदी अभी प्रदूषित हो गया है। यमुना नदी क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तो इसके वजह क्या है, तो कुछ नहीं, ऐसे सर्कल बनाइएगा जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, कारण लिखिएगा वहां पे। यहाँ पे बताइएगा जो नाला वगैरह होते हैं ना, जो शहरों में, जो दिल्ली में जो नाले वगैरह होते हैं, उसमें जो कचरा जमा होता है वो सीधे नली में डायरेक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे डिस्पोज कर दिए जाते हैं। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं वो भी डायरेक्ट नदी में यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट। थर्ड नंबर पे क्या हो गया, और जो कीटनाशक होते हैं, जैसे कि जो खेती वगैरह होते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज होता है ना, तो वो चीज जो है अगर आप खेतों में यूज कर रहे हैं तो पानी के माध्यम से वो नदी में चले जाते हैं, तो नदी हमारा क्या होता है, प्रदूषित होता है ना। तो यही सब कारण है, आपको मेंस में लिखना होगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ का फायदा यही होगा कि जो इंपॉर्टेंट होता है उसको यहाँ पर कवर किया जाता है, जो अनइंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, उसको यहाँ पे दरकिनार कर दिया जाता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, हाँ, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, गरीबी को लेकर, ये मेंस का टॉपिक है और पीटी में भी पूछ लेता है। तो गरीबी को लेकर ये जब इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि सरकार ने गरीबी से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। मेंस में यही क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं, यूनाइटेड नेशन के अनुसार या वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी का क्या डेफिनेशन है, या नीति आयोग के अनुसार गरीबी का क्या डेफिनेशन है, भारत में गरीबी किस प्रकार का देखने को मिलता है, भारत ने गरीबी से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सुझाव देना है कि भारत में गरीबी के पीछे मुख्य वजह क्या है। ठीक है, तो ये सब डायमेंशन को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपका मेंस जो है बेहतर जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं गरीबी के बारे में। जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो एसडीजी के बारे में आपको बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, तो उसमें जो हमारा पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, वो जो है ना जीरो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, मतलब हमारे देश में गरीबी को खत्म कर देना। क्लियर है, अभी अगर आप नीति आयोग का आंकड़ा देखेंगे ना, तो 11.28 के आसपास जो है हमारा क्या है, मतलब गरीबी है 11%। अभी पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, 140 करोड़। पूरा विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन हो गया, अपना भारत हो गया। सेकंड नंबर पे आपका आता है चाइना होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी और हम लोग बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा डेटा को देख लीजिए। मैंने क्या किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसको मैंने एक अलग पेज में लिखा हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पर बात करेंगे, देखिए अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो 2023-24 में भारतीय जो राज्य है ना, जीडीपी के अनुसार अगर पूछता है, इकोनॉमिक्स में पूछ देता है कि जीडीपी के अनुसार, जीडीपी के अकॉर्डिंग टू जीडीपी के अनुसार जो है ना सबसे अमीर राज्य कौन है, तो आप क्या लिखना है यहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे गरीब राज्य पूछेगा जीडीपी के अनुसार, तो अपना लिखना है बिहार। ये भी याद रखिएगा, ये दो फैक्ट होगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह ना देके यहाँ पे क्या दे देगा, आपका एमपी दे देगा, दिल्ली दे देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। बिहार, और गरीबी में आपको बिहार ना देके यहाँ पे झारखंड दे देगा, उड़ीसा दे देगा, तो आपको याद रखना है। दो फैक्ट हो गया। अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, अगर हम लोग 9 साल में अगर देखें, नीति आयोग का रिपोर्ट आया था 9 साल में अगर हम लोग देखें, तो लगभग जो है ना 24.82 करोड़, इतना जो पॉपुलेशन है ना गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कितना, 24.82 करोड़ 9 साल के अंतर्गत। ये आंकड़ा हमारे द्वारा नहीं दिया गया, ये आंकड़ा नीति आयोग के द्वारा दिया गया। ये सब डेटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना करेंगे। अब हम लोग आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ें कि हमारा जो 17 है उसमें से एक जो है किससे डील करता है, गरीबी से डील करता है। किससे डील करता है, गरीबी से डील करता है, पॉवर्टी से डील करता है। और 2 क्या होता है, जीरो हंगर से, भूखमरी से डील करता है, एसडीजी 2। ठीक है, 6 आपको बता दें, जल से यहां पर बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे सरकार ने कौन कौन सा स्कीम लगाए हैं। ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, प्रयास लिख के बोलेगा कि सरकार ने गरीबी से निपटने के लिए कौन कौन सा योजना चलाए रखे हैं। तो आपको यहाँ पे बात करना है पोषण अभियान, पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान के बारे में बात करना है। फिर आपको उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना पॉवर्टी से निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, उज्ज्वला योजना एलपीजी वाला। ठीक है, फिर स्वच्छ भारत अभियान,
स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। क्योंकि देखिए स्वच्छ भारत अगर स्वच्छ रहेगा ना तो लोगों का जो हेल्थ में जो पैसा खर्च होता है ना वो कम होगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा खर्च ना तो लोग सेविंग करेंगे, जब सेविंग करेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, सेविंग ही नहीं रहेगा तो लोग गरीब तो हो ही जाएंगे ना। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना, ये सब योजना के बारे में आपको जिक्र कर देना है। मान लीजिए आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिल पा रहा ना तो फ्लो चार्ट बना के अगर आप ये सब चीज के बारे में लिख भी देते हैं ना तो बाकी से आपको एवरेज नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर समय रहता है तो आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट यहाँ पे एलोबरेट करना होगा, इस चीज को ध्यान रखना आपको। आगे डील करेंगे हम लोग। फिर इसी आर्टिकल का कुछ है जैसे कि गरीबी से निपटने के लिए जो है ना कुछ यहाँ पे क्या हुआ, समिति बना था, जैसे कि तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर जो कमेटी बना था। फिर आपने सुरेश तेंदुलकर देख लिया, रंगराजन कमेटी भी बना है, रंगराजन कमेटी याद रखिएगा। फिर अलग अलग करके एक समिति बना था। ये सब जो है ना गरीबी से निपटने के लिए कमेटी बनाया गया था। तो पूछता है कि तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, अलग कमेटी, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अगर हम लोग बात करेंगे 2023 के अनुसार, अगर हम लोग बात करें तो जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होता है वो एशिया में 1/3 पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कारण, गरीबी इतना क्यों है, गरीबी के पीछे क्या कारण मानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखना है कि जनसंख्या, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, छोटा सा जमीन है जहां पर रहने का कैपेसिटी 10 लोगों का, एक कमरा है वहां पे मात्र 10 लोग रह सकते हैं। वहां पर अभी कितना रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं, 60 लोग रह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, गरीबी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या होता है, अनएजुकेशन, एजुकेशन का भी बहुत अभाव है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बुनियादी ढांचा, वो है ही नहीं। अब सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखें, वहाँ पे बेड ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ को आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से भी यहाँ पे जुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो वायुसेना को लेकर यहाँ पे न्यूज़ है। वायुसेना जो है ना एक मल्टी जो है ना अभ्यास करती है, तरंग शक्ति, याद रखिएगा। तरंग शक्ति क्या है, तो तरंग शक्ति जो है ना काफी देशों का एक समूह है जो कि यहाँ पे वायुसेना जो आपस में मिलके सारे लोग, सारे देश का यहाँ पे अभ्यास करती है तरंग शक्ति। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है मिथुन दा को। तो मिथुन दा जो है ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिले हैं। तो मिथुन दा का असली नाम याद रखिएगा, गौरंग चक्रवर्ती है। ऑप्शन में दे देगा गौरंग चक्रवर्ती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो नाम याद रखिएगा गौरंग चक्रवर्ती है। नेक्स्ट मूव करें हम यहाँ पे। तो अभी जो हमारा हम सफर नीति पूछा है कि हम सफर नीति क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है हम सफर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईवे है ना उसके किनारे जो है क्रेचिंग का सुविधा होगा, हॉस्पिटल का सुविधा होगा, रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, पेयजल बनाए जाएंगे, टॉयलेट बनाए जाएंगे, ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है, ये प्लेयर है, इनका नाम है मैंने यहाँ पर टिक करके रखा है, स्वापिन कुसाले। ये जो है ना ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 50 मीटर राइफल में। 50 मीटर राइफल में क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज में इसलिए आ गया ना क्योंकि इनके पिताजी है ना बोले, इनके फादर जो है डिमांड कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए इनको मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने इनको 2 करोड़ रुपए दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इनका नाम याद रखिएगा, न्यूज में आ गए हैं और हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाएंगे, ठीक है। चलिए ये मैप है आपके लिए जो न्यूज में आते रहता है, आपको पता है मालदीव न्यूज में आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए भारत के साउथ में ये है और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल पास करता है, याद रखेंगे। ये बिहार का मैप है। तो जिससे गंगा रिवर यहाँ से बीचों बीच पास करता है ना गंगा रिवर। यहाँ पर देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारे जो है ना नॉर्थ से आके साउथ में मिल रहे हैं। हमारे गंगा का ट्रिब्यूटरी है, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारे बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। फिर देख लीजिए इधर से साउथ से मिलता क्रमनासा हो गया, सोन नदी हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, क्यूल हो गया, अजय हो गया। ये गंगा रिवर है ना 12 जो डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार के उससे टच करता है। सबसे ज्यादा जो है ना किस जिला में बहता है, तो पटना याद रखेंगे आप। सेकंड नंबर पे भागलपुर, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है, ताकि इसमें हम सुधार कर सके। ये मैप याद रखिएगा। अभी जो जॉर्डन को लेकर न्यूज में चल रहा है, ठीक है, जॉर्डन जो है ना मेडिटेरियन सी के साथ जो यहाँ पे बाउंड्री साझा नहीं करता। यूपीएससी में 10 दफा पूछ लिया है, 10 बार पूछा है इसको घुमा फिरा के, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो इजिप्ट है ना, ये लेबनान है ना, और ये इजराइल है। तो बहुत सारे देशों के साथ, अरब देशों के साथ इजराइल के जो है ना शांति समझौता हुआ है, जिसमें एकॉर्ड आपने पढ़ा होगा, अब्राहम एकॉर्ड जो 2020 में हुआ था, ठीक है, जो बहरीन और यूए के बीच में शांति समझौता हुआ था। ये सारे क्वेश्चन फैक्ट को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिहार का मैप है। ये देखिए इधर नेपाल है, यहाँ पर झारखंड है अपना, यहाँ पर यूपी है, माफ कीजिएगा, यूपी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से 3 जिला है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेपाल से जो है ना
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है, ये भी याद रखेंगे आप। सारण में आपको देखने को मिलेगा सोनपुर। यूपी से कौन कौन सा जिला टच करता है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। अपने झारखंड से कैमूर, माफ कीजिए कैमूर नहीं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर है जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ, नेपाल से 7, यूपी से 8 और यहाँ से 3। सारे याद रखेंगे, पिछले बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये वाला। तो ये सारा पीडीएफ को मैंने कवर किया, ठीक है। और ये पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। आज हमने क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था और मुझे जल्दी कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।